इजराइल और अमेरिका की नजर में पाकिस्तान बुरी तरीके से फंस चुका है। पाकिस्तान का इराक और सीरिया जैसे हाल होने जा रहा है। हो सकता है कि कुछ दिन बाद पाकिस्तान से लोग भारतीय बॉर्डर पार करके शरणार्थी के तौर पर भारत में भी घुसने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान के जमीन को मैदान ए जंग बना दिया है और इसके लिए जिम्मेदार होंगे इमरान खान और साथ में चीन का तनाशा जिनपिंग। पाकिस्तान की बदहाली देखकर चीन ने भी अब अपने पाँव पीछे खींच लिए हैं। कटोरा लेकर इमरान खान के चमचे चीन से भीख मांगने गए थे, लेकिन अब की बार चीन ने न सिर्फ ठेंगा दिखाया है बल्कि जोरदार तमाचा मारकर इज्जत भी ले ली है, क्योंकि चीन को पता है कि आने वाले दिनों में इजराइल और अमेरिकी फोर्स पाकिस्तान के भीतर घुस जाएंगे और फिर सबसे पहले उसके परमाणु बम को नष्ट करेगी और अगला धमाका चीन पर ही होगा। अमेरिका यहाँ पर एक तीर से चार शिकार कर गया है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में जंग का मैदान बनाकर अमेरिका अब एक झटके में ही चीन, अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान इन चारों के विकेट उखाड़ सकता है, क्योंकि इन चारों देश में केवल और केवल आतंकी गतिविधि ही की जाती है। एक तरफ जहां ईरान और पाकिस्तान परमाणु बम बनाता है, तो वही दूसरी तरफ तालिबान के आतंकी बार बार अमेरिकी सैनिकों का शिकार करते हैं। लेकिन तीसरी तरफ चीन जो लगातार वायु विपन बनाकर पूरी दुनिया में महामारी फैला रहा है। पाकिस्तान चीन को अपना काफी करीबी दोस्त मानता था। उसका नेता यह भी कहते थे कि हमारी दोस्ती समुद्र से ज्यादा गहरी है और बुर्ज खलीफा से ज्यादा ऊंची है। लेकिन अब उसी चीन ने पाकिस्तान के अंदर बुर्ज खलीफा डाल दिया है और अब जाकर पाकिस्तानी लोगों को समझ आया है कि चीन से दोस्ती की कीमत कितनी बड़ी चुकानी पड़ती है। एक तरफ तो इनकी चीन मर गया, तो वही दूसरी तरफ अब अमेरिका लोहा गर्म करके खड़ा है, तो वही तीसरी तरफ इजराइल ने भी अपनी तलवार की धार को तेज करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के मंत्री रोज टीवी पर आकर जोर जोर से चिल्लाकर कहते थे कि हम अमेरिका को अपने जमीन नहीं दे सकते, लेकिन उधर पेंटागन ने एक लाइन में ही इनकी बोलती बंद कर दी और ऐलान कर दिया कि पाकिस्तान ही बनेगा तीसरे विश्व युद्ध का मैदान और इसी कारण पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है और अब वे लोग भारत देश छोड़कर पछता रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जिन्ना के द्वारा की गई गलती अब हमारे पाकिस्तानी भाई भी भुगतने वाले हैं। जिस पाकिस्तान को अमेरिका ने पाला पोसा और बड़ा किया और अब उसी ने अमेरिका को धोखा देकर चीन के साथ हाथ मिलाने की गुस्ताखी की है और इसकी सजा पाकिस्तान को मिलकर रहेगी, क्योंकि अपने दोस्त को धोखा देने वाले को खुदा भी माफ नहीं करेगा। तो ये पाकिस्तान क्या चीज है? पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इजराइल और अमेरिका के आत्मघाती बम इस्लामाबाद और कराची में दिवाली मनाने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। जानकार बताते हैं कि पाकिस्तान के जमीन पर चीन के लगातार बढ़ते कदम अमेरिका को परेशान कर रहे थे। इसी कारण अमेरिका ने अब ऐलान कर दिया कि अब सऊदी अरब, यूएई के बाद पाकिस्तान में भी हमारे बेस बनेंगे, क्योंकि अगर अमेरिकी सेना पाकिस्तान में तैनात हो जाती है तो सबसे पहले अमेरिका और इजराइल को पाकिस्तानी परमाणु बम की कोई चिंता नहीं रहेगी, जिसकी धमकी ये पाकिस्तानी लोग हर सुबह उठकर जोर जोर से चिल्ला देते हैं, जैसे कि मुर्गा सुबह सुबह कुकुरुक्कू कहता हो। लेकिन अब चिकन बनाने का समय आ चुका है और अब की बार पाकिस्तान ऐसा तबाही देखने वाला है जो उसने 10 बार भारत के साथ युद्ध करके भी नहीं देखी होगी। दोस्तों, जब पाकिस्तानी मंत्रियों को ये लगा कि अब जमीन हाथ से निकल चुकी है, तब इनके विदेश मंत्री ने अमेरिका से थर थर आते हुए आग्रह किया और कहा कि ठीक है, आप हमारे जमीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बदले में कुछ तो पैसे दे दो या फिर कुछ हथियार ही दे दो। लेकिन अब की बार अमेरिका इन्हें कुछ भी देने के मूड में नहीं है और पाकिस्तान को किसी भी प्रकार की मदद अमेरिका नहीं करेगा। इसके बावजूद भी अगर पाकिस्तानी ज्यादा शोर मचाएंगे तो फिर इमरान खान को सद्दाम हुसैन की कैटेगरी में रखा जाएगा। दोस्तों, पाकिस्तान को अपने कर्ज के मकड़जाल में फंसाकर चीन अब उसके साथ सौदेबाजी पर उतर आया है। पाकिस्तान को कोविड से बचाव की वैक्सीन देने के बदले में बेल्ट एंड रोड अभियान VRI से जुड़ी कई परियोजनाओं को स्वीकृति देने की शर्त रख दी है। पाकिस्तान ने अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति के चलते पूर्व में BRI की कई परियोजनाओं को अनिश्चित काल के लिए टाल दिया था। यह जानकारी भारत की आर्थिक खुफिया इकाई को मिली है। BRI चीन का महत्वाकांक्षी अभियान है, जिसके बदले यह आधारभूत ढांचे के विकास के लिए विभिन्न देशों को कर्ज देता है। इसके बदले में उस परियोजनाओं का ठेका चीन की कंपनी को दिया जाता है और उसमें सारा कच्चा माल भी चीन का ही लगता है। इन परियोजनाओं के जरिए चीन अपने आर्थिक और राजनीतिक हित साधता है। चीन ने पाकिस्तान में BRI के अंतर्गत आधारभूत ढांचे के विकास के लिए बड़ी धनराशि का निवेश कर रखा है। कई परियोजनाएं स्वीकृति या काम शुरू होने के इंतजार में है। दोस्तों, आपको बताते चले कि मीठा झूठ बोलने से अच्छा है कड़वा सच बोला जाए। इससे आपको सच्चे दुश्मन जरूर मिलेंगे, लेकिन झूठे दोस्त नहीं। जी हाँ दोस्तों, भारत को अब सच्चा दुश्मन मिल चुका है, जिसका नाम है चीन,
जो कल तक झूठा दोस्त बनकर बैठा हुआ था, अब वे सांप बनकर डसना शुरू कर दिया है और इसी कारण एलएसी बॉर्डर पर युद्ध की आहट तेज हो रही है। चीन को सबक सिखाने के लिए इजराइल और अमेरिका भी अपने सबसे रहस्यमय हथियार भारत भेज रहे हैं। फ्रांस के सैनिक भी जल्दी भारत के भीतर चीन के खिलाफ मोर्चा खोल सकते हैं और इसी बातों की चर्चा करने के लिए भारतीय विदेश मंत्री अमेरिका से बात किए हैं। पर अब हो सकता है कि चीन के साथ आर पार की जंग शुरू हो जाए। भारतीय सैनिक सीमा पर तैयार है और इसीलिए भारतीय सेना के आक्रामक जवान कहते हैं कि कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा नशा, ये हिंदुस्तान की शान का। चाहे कुछ भी हो जाए, अक्सर चीन भारत के सम्मान का है। किसी भी कीमत पर भारत पीछे हटने वाला नहीं है, क्योंकि आपकी बार तो भारत की ये ठाना है कि अक्सर चीन को वापस पाना है और इसी कारण भारतीय सैनिकों में जोश उफान पर है। आपकी बार कोई रोक नहीं सकता। चीन को चारों तरफ से घेरा जा चुका है। अमेरिका ने भी 90 दिनों के अंदर अंदर चीन को सफाया करने का मास्टर प्लान बना लिया है। अमेरिकी विशेषज्ञ अब धीरे धीरे सबूत पा रहे हैं कि कोरोना वायरस उत्पादन में चीन का बड़ा हाथ था, क्योंकि अब धीरे धीरे फिंगरप्रिंट्स सामने आ रहे हैं। इसी कारण फ्रांस समेत पूरा यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत सभी देशों की सेना एकजुट हो चुकी है। अस्त्र और शस्त्र तैयार कर लिया गया है। इस वक्त तो नॉर्थ कोरिया भी चीन के खिलाफ कुछ बड़ा एक्शन लेने के मूड में है, क्योंकि चीन ने नॉर्थ कोरिया के भीतर गलत इंजेक्शन भेज दिया था, जिसके कारण नॉर्थ कोरिया में हाहाकार मच गया था। अगर यह मामला आगे बढ़ता है तो एक भयंकर युद्ध आसमान में गरज रहा है। चारों तरफ धुआं ही धुआं देखने को मिलेगा। चीन के एक एक चमचे मारे जाएंगे। अमेरिका ने कहा है कि भारतीय विदेश मंत्री के साथ क्षेत्रीय शांति के लिए हिंद प्रशांत में भारत अमेरिका सहयोग बढ़ाने और आर्थिक प्राथमिकताओं पर बात हुई है। लेकिन दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि पर्दे के पीछे शांति वार्ता नहीं बल्कि चीन की तबाही की तैयारी हो रही है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सहयोग बढ़ाने और कोविड-19 महामारी पर भी बातचीत हुई है। अमेरिका ने भी भारत को कहा है कि 90 दिनों के अंदर एक भयंकर धमाका होने वाला है चीन के अंदर, और इसलिए अमेरिका ने भारत को भी सतर्क रहने को कहा है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के अनुसार ब्लिंकन और जयशंकर के बीच म्यांमार में तख्ता पलट और अफगानिस्तान को लेकर भी बात हुई। चीन पर हमले के बाद पूरी दुनिया म्यांमार पर हमला कर सकती है, क्योंकि उसका अत्याचार भी चीन के चक्कर में काफी बढ़ गया है। चीन को एक स्पष्ट तौर पर साफ संदेश में सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने शुक्रवार को कहा कि पूर्वी लद्दाख में सभी घर्षण बिंदुओं पर पूरी तरह से विघटन के बिना कोई डी-एस्केलेशन नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना इस क्षेत्र में किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है। न्यूज एजेंसी PTI को दिए एक साक्षात्कार में जनरल नरवणे ने कहा कि भारत पूर्वी लद्दाख में अपने दावों की पवित्रता सुनिश्चित करने के लिए चीन के साथ दृढ़ संकल्पित है। इसी के अनुरूप व्यवहार भी कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, और इन सभी चेतावनियों के बावजूद अगर चीन नहीं माना तो वे कुत्ते की मौत मरेगा, क्योंकि बहुत हुआ विस्तारवादी रवैया। अब रुक जाएगी चीन के रफ्तार की पहिया। आसमान में ब्रह्मोस और राफेल की ताकत देख चीन बोलेगा माफ कर दो भारत भैया।